तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये out of this world. And in minutes, huge streaks of orange across the skyline. What you see behind you are multi-barrel rocket launchers. They're going to target directly on top of Tiger Hills, and the role they play is to saturate the targets on top of Tiger Hills by dumping a very large amount of explosives onto the targets in a very short duration of time. Correct. Huh? Okay. My God, they hit him. 15 minutes past 5 on 3rd of July 1999. The first signs that the assault on Tiger Hills is about to begin. What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same position. So everyone, now I'm standing right at the place जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पे आया था. घूमना फिरना तो एक साइड पे मेरा हो रहा है, साथ में मज़ा भी आ रहा है मुझे, लेकिन मेरा जो मेन मकसद था यहाँ पे आने का, कारगिल वॉर को एक ट्रिब्यूट देना चाहता था. 25 साल इस बैटल को हुए हैं, उस ट्रिब्यूट को देने के लिए मैं यहाँ पे इतना लंबा ट्रैवल करके आया हूँ. अपना काम छोड़ के आया हूँ जो मैंने नया शुरू किया है. तो देयर यू कैन सी, वो जो सामने आपको दिख रहा है वो इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा मतलब एक पॉइंट था. टाइगर हिल जिसको बोलते हैं, ये एक बड़ा मेन फीचर था जो इंडियन आर्मी के लिए एक सरदर्दी बन गया था उस टाइम पे, क्योंकि ये जो पूरा जो द्रास सेक्टर है, ये जो पूरा इवेंट हुआ था कारगिल वॉर का, ये पूरे कारगिल मतलब रीजन में हुआ था. तो बटालिक से लेकर इस तरफ आई थिंक मस्को वैली है, कोई और जगह मुझे एग्जैक्टली मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ. तो उसके अंदर तोलोलिंग एंड दिस टाइगर हिल वाज वन ऑफ द वेरी डोमिनेटिंग फीचर्स, जहाँ से नेशनल हाईवे अल्फा 1 के एक बहुत लंबे मतलब बहुत बड़े स्ट्रेच के ऊपर नज़र रखी जा सकती थी. मतलब आप ये देख सकते हो, अगर यहाँ से शुरू हुआ तो वहाँ तक 13 किलोमीटर तक जो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस हैं वो नज़र रख पा रही थी. तो जो मकसद था उनका मेन, आई मीन हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, देयर इज़ अ प्लेस इन लेह से आगे जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है. सियाचिन ग्लेशियर की खासियत ये है कि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ से पाकिस्तान और चाइना दोनों के बॉर्डर पे इंडियन आर्म फोर्सेस नज़र रख पाती हैं. तो सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक जगह है. लेकिन मतलब लकीली बोलेंगे जो भी है उसको, इंडिया ने 84 के आसपास शायद कुछ ऐसा हुआ था जिसमें बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला था. तो हमने उस हाइट्स को मतलब हमने सीज कर दिया था, मतलब हमारे कब्जे में. तो उस क्या कहते हैं ना, वो जो इवेंट हुआ था जो हमने सियाचिन को पकड़ लिया था, उसके बदले में, उसका बदला लेने के लिए, तो कोई भी कंट्री करती है अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो बदला लेना चाहिए. तो उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने इन फीचर्स को एक्वायर किया था, जिनमें से एक है दैट टाइगर हिल. अभी द्रास भी करीब 12,000 फीट पे है. तो मुझे लगता है टाइगर हिल लगभग, ऐसे मैं देखो तुक्का मारा, श्योर तो नहीं कहूँगा, 18 या 16,000 फीट के ऊपर होगा ये. और यहाँ पे सर्दियों में बिल्कुल -20 से 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाता है. तो इस टाइगर हिल से हाईवे, नेशनल हाईवे अल्फा 1 के लगभग बहुत लंबे एक एरिया के ऊपर नज़र रखी जा सकती थी. और उनकी आर्टिलरी गन्स थी वहाँ पे, उनके स्नाइपर्स बैठे हुए थे. आई मीन आप किसी भी तरीके की रसद जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, तो हाँ, जो श्रीनगर से
लेह को जोड़ रहा है, उसी को नेशनल हाईवे F1 बोलते हैं। वो एक सिंगल रोड है जो पूरे हिंदुस्तान को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। तो उनका मकसद ये था कि अगर यहाँ से हम इनका रसद और इनकी सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे तो फिर हमारे जो उधर से बैठे हैं, हमारी फोर्सेस बैठी हैं, उनको मतलब उनको उनकी नीड्स नहीं मिलेंगी, तो हमें वहाँ से विड्रॉल करना पड़ेगा। और देन पाकिस्तान कैन फोर्स अस टू सिट ऑन द कश्मीर इशू, और हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं जो भी मसले चल रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो उसका एक अटैम्प्ट था ये टाइगर हिल के ऊपर बिल्कुल चोटी के ऊपर बैठे हुए थे। और 1999 में मैं जब न्यूज़ देख रहा था तो बरखा दत्त उसमें दिखा रही है कि दे आर टारगेटिंग राइट टू टाइगर हिल। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहीं कहीं बफोर्स गन्स लगाई गई थी, राइट ठीक कह रहा हूँ ना मैं, यहीं कहीं इस वैली में नीचे जो विलेजेस दिख रहे हैं ना, यहीं पे एक बार दिखाओ जरा नीचे जो दिख रहे हैं, यहीं कहीं पे बफोर्स गन को वो किया गया था। क्योंकि मेरे साथ कोई आर्मी ऑफिसर होता है मुझे एग्जैक्टली बताता, लेकिन मैं खुद से वो कर रहा हूँ। तो यहीं कहीं उन बफोर्स गन को माउंट किया गया था और यहीं से अटेम्प्ट किया गया था रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू इस टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए। और लक्ष्य में अगर आप देखिए तो उसके अंदर एक सीन है जिसके अंदर उनका एक जनरल है जो वहीं टाइगर हिल पे बैठा हुआ है, बैरम खान करके नाम उसमें दिखाया उसका। तो वो एक बात बोल रहा है उसमें मूवी के अंदर कि हमने ये हाईवे है ना, ये हाईवे नहीं हिंदुस्तान की गर्दन है। तो हमने हिंदुस्तान की गर्दन को पकड़ लिया, उनकी सांस हमने रोक दी है। और वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं इस बात को कि सामने से मतलब फ्रंटल अटैक जो है आर्म फोर्सेज नहीं कर सकती क्योंकि हाइट बड़ी स्टीप है। आई मीन यार मतलब इतने आर्म्स लेके चलना, पहली बात तो चढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, आर्म लेके चढ़ना, अपने को बचाना, अटैक करना, सारी चीज़ें। तो वो कहता है दिख रहा है उसमें कि यहाँ से तो चढ़ना बिल्कुल मुश्किल है, फ्रंटल अटैक। वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हाईवे, हल्की सी गाड़ी चलते दिख रही है अगर आपको तो थोड़ा सा जूम करके दिखाना पड़ेगा, अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो नजर आएगी। मैंने उधर जाकर शूट नहीं करेंगे तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो वो उधर से बैठ के बोल रहा है कि वो सीन आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सामने से तो आ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने इतने एक्यूरेसी के साथ अपने बंकर्स बना रखे थे। कह रहे हैं बिल्कुल आइस के अंदर पिन पॉइंट फायर कर रहे थे वो, मतलब अगर कोई ऊपर आया तो उसकी आइस को बिल्कुल दे कैन टारगेट एंड दे कैन हिट। तो बिल्कुल पिन पॉइंट फायरिंग वो कर रहे थे, तो आगे चलना बिल्कुल मुश्किल है। इसके पीछे एक खड़ी चढ़ाई जिसको बोला जाता है, जिसमें लक्ष्मण उनको चढ़ते हुए दिखाया, तो कह रहा है वो पीछे खड़ी चढ़ाई, यहाँ से तो आ ही नहीं सकते, वहाँ से आना इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेज एक्जैक्टली उसी पॉइंट से चढ़ी थी क्योंकि उनको लग रहा था कि जहाँ से चढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है वहीं से वो लेजी हो जाएंगे और वहीं से हम चढ़ेंगे। उसी चढ़ाई के दौरान, उसी ऑपरेशन के दौरान हमारे जो परमवीर चक्र हैं योगेंद्र यादव, उनको 13 बुलेट वाउंड्स लगे थे। उनकी स्टोरीज इंटरनेट पे अवेलेबल अगर आप देखेंगे। ही गॉट 13 बुलेट वाउंड्स। और उन्होंने बताया कि जब उनको जो बेहोशी में जाने लगे थे तो यही वो इंसिडेंट हुआ था सारा, इसी फीचर के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि लगभग मेरा हाथ कट के मेरे से अलग हो गया, लेकिन फिर भी वही भगवान खुदा अल्लाह ईश्वर जो भी गए उनका शायद उनके साथ रहमत थी, वो सर्वाइव करके नीचे आए, मतलब खुद भी लेके आए, बेहोश हो गए थे, उनको लाया गया, सर्वाइव करके नीचे आए और द्रास हॉस्पिटल में उनको, बेस हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। और वो उनको जो होश आया वो आया उनको दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में, आर्मी जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ उनको होश आया। तो ये सब कहानियाँ इन्हीं जगहों की हैं, यही वो वादियाँ हैं, यही वो हाइट्स हैं, ये खूबसूरत हाइट्स हैं जहाँ ऐसी चीज़ें, ऐसी कहानियाँ हुई, ऐसी हुई। और मैं डिपेंड्स ऑन द गाय उसको क्या पसंद है, तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कारगिल की स्टोरीज। जब से ये हुआ तो मेरा बड़ा सपना था इस जगह पे आने का, तो ये 25वीं सालगिरह जो थी इसने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। एंड आई लकीली गॉट सरफराज जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरी मदद करी, और मैं इन चीज़ों को इतनी अच्छे से देख पा रहा हूँ। और वो भी अनप्लैंड, बहुत ऐसे मैंने 15 से 20 दिन पहले प्लान किया था और बात थी, अनप्लैंड अचानक मैंने 22-23 को मैंने प्रोग्राम बनाया, 24 को प्रोग्राम को लॉक किया, इनसे मेरी बात हुई, इनसे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि आप आओ मैं देख लूँगा, आई विल हेल्प यू आउट। तो उन्होंने मेरी मदद करी और मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो ये बहुत ना दिलचस्प कहानियाँ हैं, वादियाँ तो हैं ही, खूबसूरती तो है ही। तो ये कहानी जिनसे मैं, वही बचपन तो नहीं, मैं जवान हो गया था, जब जोशीला नौजवान होता तो उसको लगता है स्टोरीज कैसी हैं। और कैप्टन विक्रम बत्रा को मैंने लाइव वीडियोस में आते हुए देखा कि हमने 4150 हमने कैप्चर कर लिया है, बट ये दिल मांगे मोर। उसके बाद वो, हाँ एक चीज़ हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से, टाइगर हिल के बाद रैनो होन आता है, ये भी एक बड़ा ऑब्स्टेकल था। उसके बाद जो वो दिख रहा है, जो एक हल्का सा ऐसा वाला स्लोप दिख रहा है आपको, पहले टाइगर हिल में नोकीला, उसमें एक और नोकीला दिख रहा है, तो रैनो, फिर एक स्टीप सा दिख रहा है हल्का सा गोलाई में, ये है 0.4875, जिसको अटेम्प्ट करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। और उनकी जो शहादत है, उनके अटेम्प्ट को बहुत ज़्यादा मतलब इतना वो इसलिए किया जाता है कि ये बता रहे उन्होंने 4875 को लगभग
क्लियर कर दिया था, लेकिन वहाँ एक ऐसा बंकर था, एक ऐसा प्लेस था जिसको अटेम्प्ट करने के लिए खड़े होकर फायरिंग करनी थी, लेट के वहाँ जाया नहीं जा सकता था, वो एक ऐसी जगह बनी हुई थी। तो उन्होंने खड़े होकर उसको अटेम्प्ट किया था, तो उसमें वो लगभग सुसाइड अटेम्प्ट था वो, तो इसलिए उनको परमिट चेक कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था इसमें ऑलमोस्ट खत्म है मामला। लेकिन ये है कि अगर एक बार क्रॉस करके तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं, तो उन्होंने क्लियर करा, अपने प्राण निछावर करे देश के लिए। तो ये वो 4875 है जिसका नाम बत्रा टॉप रख दिया गया है अब। तो ये दिलेरी और वीरता की कहानियाँ हैं, इन्हीं वादियों में हैं, यही उनकी खुशबू है, यही उनकी कहते हैं ना वाइब्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, जिनको मैं लेने के लिए यहाँ आया था। एंड आई हैड दोज वाइब्स। एंड फिर से एक बार बस सरफराज को शुक्रिया बोलूँगा, और अल्लाह को शुक्रिया बोलूँगा, भगवान को बोलूँगा, मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। वरना कई बार हम सोचते रहते हैं, चीज़ें नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।